नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह खरबा। यह अजमेर के खरबा के ठाकुर थे। इन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने केसरी सिंह बारहट के साथ वीर भारत सभा की स्थापना की। प्रताप सिंह बारहट, इनका जन्म उदयपुर में हुआ। यह केसरी सिंह बारहट के पुत्र व जोरावर सिंह बारहट के भतीजे थे। यह राजस्थान के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। इन्हें बनारस षड्यंत्र के तहत आसार नाड़ा जोधपुर से गिरफ्तार कर बरेली जेल उत्तर प्रदेश में रखा गया, जहां अंग्रेज़ों के द्वारा छोड़ने का लालच देकर गुप्त सूचना प्राप्त करने की कोशिश की तो प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। जेल में यातनाएं सहते हुए 27 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह की मृत्यु पर उसके पिता केसरी सिंह बारहट ने कहा कि भारत माता का एक और सपूत उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम भूप सिंह था। इनका जन्म 1888 में गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने पर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। सशस्त्र क्रांति के तहत ये गिरफ्तार हो गए और टॉडगढ़ जेल अजमेर से फरार होकर बिजौलिया व बेंगू किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। अतः इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की तथा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से नवीन राजस्थान नामक साप्ताहिक प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके प्रकाशक विजय सिंह पथिक थे। आदि अखबारों का संपादन किया। 28 मई 1954 को इनकी मृत्यु हो गई। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। इनकी पुत्री शांताबाई के नाम पर उनकी पत्नी श्रीमती रत्ना शास्त्री द्वारा वनस्थली निवाई टोंक में जीवन कुटीर नामक संस्था खोली गई, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं। शास्त्री जी ने गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः व आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचना की। यह राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जिनको मुख्यमंत्री की शपथ राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय जयपुर ने दिलाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट संपन्न हुआ। सागर मल गोपा, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। इन्होंने आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज नामक 2 पुस्तकें लिखी, जिससे महारावल जवाहर सिंह नाराज होकर उनको 25 मई 1941 को जेल में डाल दिया, जहां इन्हें यातनाएं देकर 4 अप्रैल 1946 को उन पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया, जिसकी जांच गोपाल स्वरूप पाठक ने की। गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म 25 जनवरी 1898 को हातलगाम सिरोही में हुआ। इन्हें राजस्थान का गांधीवादी सर्वोदय नेता कहते हैं। इन्होंने मध्य शराब निषेध हेतु आमरण अनशन रखा। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। यह राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे।
इनका 6 अक्टूबर 1986 को जयपुर में निधन हो गया। बाल मुकुंद बिस्सा, इनका जन्म पीड़वा गांव डीडवाना नागौर में हुआ। जोधपुर जेल में खराब भोजन के विरोध में भूख हड़ताल करते हुए इनकी 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई। जयनारायण व्यास, इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ। यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इन्हें राजस्थान का लोकनायक, शेर ए राजस्थान, लक्कड़ और फक्कड़, धुन के धुनी के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने 1932 में ब्यावर अजमेर से राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगीवाण पत्रिका एवं मुंबई से अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। राजस्थान में बालिकाओं के लिए 1932 ईस्वी में जय कन्या विद्यालय जयनारायण व्यास ने स्थापित किया। 14 मार्च 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके नाम पर जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बनाया गया। राम नारायण चौधरी, इनका जन्म 1896 में नीमका थाना सीकर में हुआ। 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा बेंगू व बूंदी किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। दैनिक नवज्योति, नया राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक अखबारों के यह संपादक रहे। इनकी पत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी था। दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका जन्म नीमका थाना सीकर में हुआ। इन्हें कप्तान कहा जाता था। यह राम नारायण चौधरी के बड़े भाई थे जिन्होंने दीनबंधु चौधरी के सहयोग से दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया। माणिक्य लाल वर्मा, इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजौलिया भीलवाड़ा में हुआ। ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। ये पंछिड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों में उत्साह बढ़ाते थे। जब उन्हें मेवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया गया तो अजमेर में रहकर उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक की रचना की। 14 फरवरी 1969 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के नाम पर वर्तमान में भील संस्कृति को बचाने के लिए माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में कार्यरत है। इनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी वर्मा थी। भोगीलाल पांड्या, इनका जन्म 13 नवंबर 1904 में डूंगरपुर के सीमलवाड़ा गांव में हुआ। इन्हें बांगड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति, भील सेवा संघ की स्थापना की। 31 मार्च 1981 को जयपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का नाम मनी बहन पांड्या था, जिसे बागड़ बा के नाम से पुकारते हैं। मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म 1896 को कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ। इन्हें भील जनजाति के बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों का मसीहा बाबजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की तथा भीलों में राजनीतिक जागृति पैदा करने हेतु एक ही भोमट आंदोलन को चित्तौड़गढ़ से शुरू किया। अतः हम कह सकते हैं कि 1921-22 में मेवाड़ में प्रारंभ हुए भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। नीमड़ा हत्याकांड का संबंध एक ही आंदोलन से है। 14 जनवरी 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार मेवाड़ पुकार एक मांग पत्र था
जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। ऋषि दत्त मेहता, इनका जन्म बूंदी में हुआ। इनका पूरा परिवार आज़ादी के आंदोलन में जेल गया। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ऋषि दत्त मेहता 1923 ने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। मोहनलाल सुखाड़िया, इनका जन्म 31 जुलाई 1916 को नाथद्वारा राजसमंद में हुआ। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। बाबा नरसिंह दास, राजस्थान के 3 भामाशाहों दामोदर दास राठी ब्यावर, सेठ घीसूलाल जाजोड़िया ब्यावर, सेठ नरसिंह दास अग्रवाल नागौर में से एक हैं। यानी कि 3 भामाशाहों में से एक भामाशाह हैं बाबा नरसिंह दास, जिन्होंने तन मन धन सारा गांधी जी को सौंपकर साधु बन गए। दामोदर लाल व्यास, इनका जन्म मालपुरा कस्बे टोंक में हुआ। राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा गया है। गोविंद गिरी, इनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में बंजारे परिवार में हुआ। मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए गोविंद गिरी ने लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात कर जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। इस संप सभा का 1913 ईस्वी का सम्मेलन मानगढ़ की पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ बांसवाड़ा जिले में है। तो मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ, जहां अंग्रेजों ने उस सभा पर गोलियां चलाई। राजस्थान के मानगढ़ बांसवाड़ा को बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ। गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया। गोविंद गुरु का मुख्य शिष्य पूंजा धीर जी था। भगत आंदोलन का संबंध भील व गरासिया जनजाति से संबंधित था। चुन्नी लाल शर्मा डावड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को शहीद हुए। कालीबाई, यह बीरवाला रास्तापाल गांव डूंगरपुर की थी, जिसे 19 जून 1947 को अपने अध्यापक सेंगाबाई को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दिया गया, जिससे 21 जून 1947 को उसकी मृत्यु हो गई। हरिबाहु उपाध्याय का जन्म 1892 ईस्वी में भौरासा गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक हरिबाहु उपाध्याय थे। तो उन्होंने महिला शिक्षा सदन हटुंडी अजमेर की स्थापना की। स्वतंत्रता सेनानी हरिबाहु उपाध्याय स्वतंत्रता के बाद 1952 में अजमेर मेरवाड़ा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। दुर्दावल, युग धर्म एवं बापू के आश्रम आदि हरिभाऊ उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा है। ये भी जाने, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर थे, जिन्होंने इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में की, परंतु राजस्थान में मुख्यालय अजमेर को बनाया। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं सावित्री देवी भाटी का संबंध जोधपुर से, भगवती देवी का उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य का बीकानेर से तथा कुमारी कुसुम गुप्ता का कोटा से संबंध था।
तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 को दिल्ली में हुआ था। स्वयंसेवी संस्था तरुण भारत संघ के संस्थापक राजेंद्र सिंह। तो आचार्य तुलसी का जन्म स्थल लाड़नू नागौर में है। करौली में 1927 ईस्वी को कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। तो रमा देवी पांडे ने अजमेर सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक सिद्धराज ढड्डा थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराना के द्वारा की गई थी। राजस्थान में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में 1934 में हुई। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजस्थान में सबसे पहले क्रांतिकारी घटना जोधपुर में हुई। स्वतंत्रता सेनानी रामकरण सिंह परोड़ा ने 1947-48 में जोधपुर में जाट राजपूत संघर्ष को शांत करने का प्रयास किया, किंतु अपने प्राण गंवा दिए। लासोड़िया और मावजी को संयुक्त रूप से भील भगत के रूप में जाना जाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1930 में भाग लेने के कारण भजन लाल बिजारनिया को वन विभाग की नौकरी से हटा दिया गया था। नरेश मंडल को स्थायी आधार पर 1921 में स्थापित किया गया। दुधवा खारा आंदोलन के हनुमान सिंह बुड़ानिया बीकानेर रियासत की पुलिस सेवा में भर्ती थे, जिन्होंने 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली। राव राजा भैरू सिंह सीकर ठिकाने का तत्कालीन शासक भैरू सिंह ने तात्या टोपे को बठोट सीकर में प्रवेश करने और शेखावाटी क्षेत्र के नेताओं से मिलने से रोका था। स्वतंत्रता सेनानी तेजाराम ढाका राजस्थान के चूरू जिले से थे। तो लोकप्रिय किसान नेता नाथूराम मिर्धा का संबंध नागौर मारवाड़ क्षेत्र से है। वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा विवाह पर भव्य व्यय पर केंद्रित थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं के दरबार का आयोजन 1832 में किया। तो चार्ल्स मैडकॉफ ने राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। जवाहर दिवस मनाने के कारण सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ था। स्वामी केशवानंद प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने मरुभूमि सेवा कार्य लिखा। 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी ने सीकर में शेखावाटी किसान आंदोलन की अध्यक्षता की थी। 26 जनवरी 1932 में जूनी धान मंडी में तिरंगा छगनराज चौपासनी बाल ने फहराया था। स्वतंत्रता सेनानी हरि नारायण सैनी ने आज़ादी का आंदोलन और अलवर नामक पुस्तक लिखी थी, जिनकी मृत्यु 2014 में हुई। कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी।
मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना लालचंद जैन के द्वारा की गई। राजपूताना की जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में गंगाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। राजस्थान में 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। करौली में 1937 में राज्य सेवक संघ की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की। जोधपुर देशी रियासत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया था। इस अवधि के दौरान मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य थे। अब है व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थल। माणिक्य लाल वर्मा बिजौलिया भीलवाड़ा, अर्जुन लाल सेठी जयपुर, जमुना लाल बजाज काशी का बास सीकर, भोगी लाल पांड्या डूंगरपुर, कन्हैया लाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू, नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू, झाबर मल शर्मा खेतड़ी झुंझुनू, गोकुल भाई भट्ट हातलगांव सिरोही, हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर, केसरी सिंह बारहट शाहपुरा भीलवाड़ा, सागर मल गोपा जैसलमेर, भामाशाह पाली, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा सिरोही, मोतीलाल तेजावत उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, स्वामी केशवानंद सीकर। अब है प्रजामंडल और उनके स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक एवं संबंधित व्यक्ति। तो जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना वर्ष था 1931 ईस्वी में और संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल जो कि पुनर्गठित हुआ था 1936 में और संबंधित व्यक्ति सेठ जमुना लाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल सेठी, चिरंजी लाल मिश्रा, बाबा हरिश्चंद्र, हरलाल सिंह, देवी शंकर तिवाड़ी व दौलतराम भंडारी। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 ईस्वी, पंडित नैनूराम संस्थापक और प्रभुदयाल विजय संबंधित थे। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 ईस्वी, भंवर लाल सर्राफ, अभयमल लोढ़ा, अचलेश्वर प्रसाद, जय नारायण व्यास। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में स्थापित मघाराम वैद्य के द्वारा रघुबर दयाल गोयल संबंधित व्यक्ति थे। भरतपुर प्रजामंडल 1938 ईस्वी में गोपीलाल यादव अध्यक्ष, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जगन्नाथ कक्कड़ व गौरी शंकर मित्तल। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा, भूरे लाल बयां, मोहन लाल सुखाड़िया, आनंद राज सुराना, भवानी शंकर वैद्य, जनार्दन राय। कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी, पंडित नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि व पीरबल सिंह। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 ईस्वी, गोकुल लाल असावा, रमेश चंद्र व्यास, लादूराम व्यास, अचलदास, एम.एल. वर्मा आदि ने सहयोग दिया। अलवर प्रजामंडल 1938 ईस्वी और संस्थापक पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी, लक्ष्मी स्वरूप त्रिपाठी संबंधित व्यक्ति थे।
करौली प्रजामंडल 1938 ईस्वी त्रिलोक चंद माथुर। धौलपुर प्रजामंडल 1938 ईस्वी कृष्णदत्त पालीवाल। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जौहरी लाल इंदु केशवदेव। सिरोही प्रजामंडल 1939 ईस्वी गोकुल भाई भट्ट रामेश्वर दयाल धर्मचंद सुराना घीसालाल चौधरी। मारवाड़ लोक परिषद 1938 ईस्वी अभय मल जैन महामंत्री थे। रणछोड़ दास गट्टानी अध्यक्ष। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में स्थापित कांति चंद चौथानी जमाल शाह महमूद। जैसलमेर राज्य परिषद 1939 शिव शंकर गोपा। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद 1938 में दौलत राम शर्मा व ठाकुर पूरन सिंह। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942 ईस्वी रघुबर दयाल गोयल। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 ईस्वी में स्थापित भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी विनोद चंद्र कोठारी गोविंद लाल याग्निक हरिदेव जोशी आदि। बूंदी लोक परिषद 1944 ईस्वी में हरिमोहन माथुर। डूंगरपुर प्रजामंडल 1945 ईस्वी भोगीलाल पांड्या नाना भाई तथा हरिदेव जोशी शिवलाल कोटड़िया। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 ईस्वी मीठालाल व्यास कन्हैयालाल मित्तल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1936 ईस्वी अमृतलाल पाठक चुन्नीलाल। प्रतापगढ़ स्टेट प्री कॉन्फ्रेंस 1945 ईस्वी पड़ोसी रियासतों के कार्यकर्ता अजमेर प्रांतीय कांग्रेस हरिभाऊ उपाध्याय बी के कौल ज्वाला प्रसाद। ध्यातव्य रहे ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हुई वो हैं जैसे सिरोही प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी बम्बई महाराष्ट्र में। बीकानेर की हुई थी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की जोधपुर राजस्थान में हुई थी। इसके बाद हैं अभ्यास प्रश्न जो कि हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।